उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हाल ही में प्रशासन ने 400 साल पुराने शिव मंदिर को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। बिजली चोरी की जांच के दौरान यह मंदिर और इसके पास स्थित एक प्राचीन कुआं मिला। प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई के जरिए अकील अहमद के कब्जे से इस कुएं और मंदिर को मुक्त कराया और पूजा पाठ शुरू कराया। मंदिर में भगवान शिव, हनुमान और नंदी की प्राचीन मूर्तियां मिली। सवाल यह है कि ये जो मंदिर है वो 46 साल तक क्यों और कहां गायब था, और ऐसा क्या हुआ कि अचानक से इसे भुला दिया गया। दरअसल इसकी जो कहानी है वो 1978 में हुए सांप्रदायिक दंगों से जुड़ी हुई है, जिसने न केवल इस मंदिर को छीन लिया बल्कि हिंदुओं को मजबूर किया कि वे अपने घर बार छोड़ दे। इस रिपोर्ट में हम अतीत के पन्नों को खंगालते हुए संभल में हुए दंगों की पूरी कहानी और वहां के हिंदुओं की दुर्दशा को विस्तार से जानेंगे। संभल में पहले मंदिरों और हिंदू संस्कृति का वर्चस्व हुआ करता था। संभल कभी हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच सौहार्द का प्रतीक माना जाता था। यहाँ हिंदू के साथ साथ मुस्लिम संस्कृति और परंपराएं भी निभाई जाती थी। संभल का खग्गू सराय इलाका जहां यह मंदिर स्थित है पहले हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था, लेकिन 1970 के दशक के उत्तरार्ध में स्थिति जो है वो बदल गई। वर्ष 1976 और 1978 के दंगों ने हिंदू मुस्लिम संबंधों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक संभल में आजादी के बाद 14 बड़े दंगे हुए। इनमें 1976 और 1978 के जो दंगे थे वो सबसे अधिक घातक थे। 1976 में मौलाना की हत्या के बाद दंगे हुए। संभल में जामा मस्जिद के मौलाना मोहम्मद हुसैन की हत्या से पहला जो है वो दंगा भड़का। रिपोर्ट के अनुसार संसदीय रिकॉर्ड और SLM प्रेमचंद की 1979 के प्रकाशित मॉब वायलेंस इन इंडिया में दावा किया गया कि हत्या जो है वो एक हिंदू ने की थी, जिसके बाद पूरे संभल में हिंसा फैल गई। मौलाना के परिवार ने बाद में संभल छोड़ दिया। दंगों के बाद खग्गू सराय क्षेत्र से हिंदुओं ने बड़ी मात्रा में पलायन शुरू कर दिया। कहा जाता है कि 1976 में ही मंदिरों को ताले लगा दिए गए और खग्गू सराय धीरे धीरे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र बन गया। वर्ष 1978 के भीषण दंगे 29 मार्च 1978 को संभल में एक और बड़ा दंगा हुआ। यह जो दंगा था वो मंजर अली नाम के व्यक्ति और उनके साथियों द्वारा ट्रक यूनियन और डिग्री कॉलेज के मुद्दे पर की गई साजिश से शुरू हुआ। मंजर अली डिग्री कॉलेज की प्रबंध समिति का सदस्य बनना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने उनकी मान्यता जो है वो खारिज कर दी। दरअसल तब 10,000 रुपए लेकर कॉलेज के मैनेजमेंट में लोगों को शामिल किया जाता था, लेकिन मंजर को इसमें मना कर दिया गया। इसके बाद 28 मार्च 1978 को कॉलेज में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान कुछ मुस्लिम छात्राओं ने आरोप लगाया कि उन्हें जो दी जाने वाली उपाधि है वो आपत्तिजनक है। तनावपूर्ण माहौल में अगले दिन मंजर अली और उनके समर्थकों ने बाजार में उत्तेजक नारेबाजी शुरू कर दी। मंजर अली के नेतृत्व में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दुकानों को जबरन बंद कराना शुरू किया। जब कुछ दुकानदारों ने इसका विरोध किया तो लूटपाट, आगजनी और हत्या का जो सिलसिला है वो यहीं से फिर शुरू ही हो गया। इस दंगे में मुख्य रूप से खग्गू सराय, सर्राफा बाजार और गंज क्षेत्र प्रभावित हुए। मुरारी लाल नामक व्यक्ति जो है उसकी दुकान में आग लगा दी गई, जिसमें कई हिंदू परिवार फंस गए। दावा किया जाता है कि इस हिंदू दंगों की आग में लगभग 10 से 12 लोग जलकर मारे गए थे। दंगे के दौरान अफवाहें फैलाई गई कि मस्जिद तोड़ी जा रही है और इमाम को मार दिया गया। इससे मुस्लिम समुदाय और अधिक आक्रोशित हो गया। इन दंगों में कुल 169 मुकदमे दर्ज हुए, जिनमें 3 मुकदमे पुलिस वालों की तरफ से हुए, तो बाकी जो है वो हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों की तरफ से दर्ज कराए गए। संभल में जो दंगों का इतिहास है वो काफी लंबा रहा है। संभल उत्तर प्रदेश का एक ऐसा इलाका है जो सांप्रदायिक तनाव और हिंसा की लंबी कड़वी यादों को अपने भीतर समेटे हुए है। 1947 के बाद से ही यहाँ हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच कई बार ऐसे टकराव हुए जिन्होंने इस क्षेत्र की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संरचना को झकझोर कर रख दिया। साल 1956 और 1959 के दंगों में मामूली झड़पों से शुरू हुई घटनाओं ने धीरे धीरे बड़े सांप्रदायिक तनाव का रूप ले लिया। खग्गू सराय और गंज बाजार जैसे इलाके तब पहली बार दंगे की आग में झुलसे, जहां व्यापारियों की दुकानें लूटी गई और जला दी गई। 1976 के दंगों ने तो जैसे संभल को पूरी तरह से बदल कर ही रख दिया। जामा मस्जिद के मौलाना मोहम्मद हुसैन की हत्या ने पूरे क्षेत्र को सुलगा दिया। तो 1978 का जो दंगा था वो भी बेहद भयावह था। वर्ष 1992 का दौर आया जब बाबरी मस्जिद विध्वंस के दौरान संभल फिर से दंगों की चपेट में आ गया। खग्गू सराय और कोट बाजार में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं ने हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच की जो खाई थी उसको और भी ज्यादा गहरा कर दिया। इन घटनाओं के बाद खग्गू सराय और गंज बाजार जैसे इलाकों से हिंदू परिवार बड़ी संख्या में पलायन करने लगे। 1976 से लेकर 1992 तक संभल धीरे धीरे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र बन गया। इन दंगों ने न केवल हिंदुओं के घर परिवार और व्यापार को प्रभावित किया बल्कि उनकी धार्मिक आस्थाओं पर भी चोट पहुंचाई। खग्गू सराय का शिव मंदिर
जिसे अब 400 साल पुराना बताया जा रहा है। 1978 के दंगों के बाद से बंद पड़ा हुआ था। दंगे के दौरान अकील अहमद के परिवार ने मंदिर के शिखर से लेकर कुएं तक कब्जा कर लिया और वर्षों तक इसका कोई अता पता नहीं था। हाल ही में बिजली चोरी की चेकिंग के दौरान यह मंदिर फिर से सामने आया तो प्रशासन ने इसे कब्जा मुक्त कराया। शिवलिंग और नंदी की मूर्तियों के साथ साथ हनुमान जी की प्रतिमा भी यहाँ पर पाई गई और अब यहाँ पर पूजा अर्चना जो है वो शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश का संभल एक ऐसा जिला है जहाँ 77% आबादी मुस्लिम है। मंदिर के फिर से सामने आने के बाद हिंदू समुदाय में एक नई उम्मीद जगी है। मंदिर में पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है और प्रशासन ने इसे संरक्षित करने का वादा किया है और इसके लिए प्रयास भी शुरू कर दिए गए। हालांकि उन दंगों की जो यादें हैं और उनके जख्म अभी भी स्थानीय लोगों के दिलों में ताजा हैं। कई लोग अभी 1976 और 1978 की घटनाओं का जिक्र करते हुए मंजर शफी और मौलाना हुसैन के नामों को लेकर चर्चा करते रहते हैं।